पे जो लगा है वो विज्ञान से जुड़ा लगा है। जरा आरोप क्या लगा है वो दिखा दे हम महाराज जी को। आरोप लगा आपके ऊपर कि साइंस से आप खुद को बड़ा मानते हैं। क्यों? उसको प्रमाण देते हैं। पहले सुन लीजिए, आप ही का कहा हुआ है, एक बार वो आपको सुना देते हैं, फिर मैं उस पर प्रश्न दोहराऊंगा। सुनाइए जरा। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। आप बच्चे हैं, अभी वो बड़े सवाल मैं आपसे नहीं करूंगा, पर बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं जो साइंस के पास नहीं है। कोई विज्ञान को जानने वाला यदि मेरे से आए और बात करे, मैं संतुष्ट कर सकता हूँ उस व्यक्ति को, पर वो मुझे संतुष्ट। अब यही समझना, आप साइंस से खुद को बड़ा क्यों मानते हैं? मैं नहीं बोल रहा साइंस से मैं बड़ा नहीं, साइंस से हमारे वेद बड़े हैं। वेदों का बल है ना मेरे पास। अंगद जी लंका गए, पांव रख दिया, है किसी में हिम्मत तो हिलाओ। ये अंगद का बल थोड़ी था, ये तो राम जी का बल था। मैं जो बोलता हूँ कि मेरा बल थोड़ी, मेरे वेदों का बल है, मेरे पुराणों का बल है, मेरे गुरुजनों का बल है, मेरा आध्यात्म का बल है। मैं उस बल से साइंस को चुनौती दे सकता हूँ। साइंस बहुत अच्छा है, मैं भी साइंस का प्रयोग करता हूँ। गाड़ी घोड़े पे मैं भी चलता हूँ, एरोप्लेन में मुझे भी आना जाना पड़ता है। साइंस आज है, पहले नहीं था। मैं केवल इस बात का खंडन करता हूं कि साइंस ये ना समझ ले कि मैं ही भगवान हूं। साइंस अपने को ही ना प्रूव कर दे कि मैं ही ईश्वर हूं। अरे साइंस, आज साइंस है, क्या पहले साइंस नहीं था? ये जो टीवी है, ये जो कैमरे हैं, ये पहले नहीं थे? 5000 साल पहले भी ये कैमरे थे। लेकिन ये तो विकास का पहलू है ना ये। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि विकास ना हो, बेटा विकास तो होना चाहिए, लेकिन पुरानी चीजों को नकारा क्यों जा रहा? हम इससे खिलाफ हैं, क्यों नकारा जाए? भाई आप ये क्यों नहीं कहते? आप कहते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी इतनी बिंदास है, इतनी अच्छी। अरे ये कहिए कि ये सब कुछ पहले था, बाद में लुप्त हुआ, फिर बाद में इसे प्रकट किया गया। जब गीता हुई, कुरुक्षेत्र में गीता चल रही थी, आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे कि नहीं? किस आधार पर बता रहे? क्या टेक्नोलॉजी नहीं थी? गीता चल रही है 200 किलोमीटर दूर, और हस्तिनापुर में बैठे बैठे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या ये विज्ञान नहीं था? मुझे दुख इस बात का है कि विमान का आविष्कार किया भारत ने, नाम लगा दिया राइट ब्रदर्स का, खिताब दूसरे देश के गले में चला गया। क्यों जाए? हमारी जो मेहनत है, हमारी जो शोध है, भारत का नाम क्यों नहीं आना चाहिए? हम साइंस को गलत नहीं कहते, हम तो खुद साइंस पे चलते हैं। पर इसको लेकर खुद से आगे आना चाहिए था आचार्य जी। अनिरुद्ध आचार्य, आपको खुद से आगे आना चाहिए, क्योंकि आप तो कह रहे हैं साइंस को चुप करा देंगे, तो आप चुप कैसे कराएंगे फिर? आपने इतनी शानदार घड़ी पहनी है, आप एक लग्जरी गाड़ी से दफ्तर तक पहुंचे हैं, बताइए, तो फिर ये भी तो आवश्यकताओं का ही तो असर है। मैंने ये कब बोला कि इसकी आवश्यकता नहीं है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आवश्यकता नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो भारत को नकारा जाता है। भारत को सपेरों का देश बोला गया, भारत को बोला गया कि ये तो अनपढ़ लोग हैं। अनपढ़? अरे हम इतने पढ़े लिखे थे कि हमारे आर्यभट्ट ने जब 0 दिया तब तुमने आगे की गिनती पढ़ने सीखी, और हमें अनपढ़ कह रहे हो। हम केवल इस बात से केवल दुखी हैं कि हमारे देश ने ही दुनिया को विज्ञान की परिभाषा दी, हमारे देश से ही सारी टेक्नोलॉजी गई। आप जिस व्यक्ति ने परमाणु का आविष्कार किया, यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा, जिस व्यक्ति ने परमाणु बम का आविष्कार किया, उसके यूट्यूब पर जाकर देखिएगा। उसने खुद कहा कि मैं महाभारत को जब मैंने सुना तो महाभारत में ब्रह्मास्त्र नाम का एक अस्त्र था, उस ब्रह्मास्त्र से मैंने प्रेरणा ली कि ऐसा भी हो सकता है। तो महाभारत से प्रेरणा लेकर उन्होंने परमाणु बनाए। तो बताइए वो परमाणु टेक्नोलॉजी कहाँ की कहलाएगी अब? नहीं, वो तो खैर वो तो ठीक बात है, लेकिन दूसरी बात, एक बात बस ये है कि आपका जो भी हमने बयान सुना ना, उसमें आपने कहा कि मैं साइंस को चुप करा दूंगा। आप चुप कराते हैं। ये बात जो आप अभी कह रहे हैं, ये बात अगर अपने सत्संग में कह देते ना, तो शायद इसका प्रभाव होता। लेकिन देखिए हमारे साथ इतने लोग हैं, मैं साइंस के पास पहले जाया जाए। पहले मैं आपको उत्तर दे दूं जी। मैंने कहा कि मेरे पास साइंस से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं, जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं ना बेटा, साइंस के पास उत्तर नहीं है जी। आज गैलेक्सी आकाश गंगा तक साइंस पहुंची है, क्या सब तक पहुंच गई? सारा शोध कर लिया, सारा रिसर्च कर लिया, पर हमारे यहाँ तो कह दिया युग सहस्त्र योजन पर भानु। तुलसीदास जी ने पहले ही सूर्य से पृथ्वी की दूरी बता दी, विज्ञान ने तो आज बताई। हमारे यहाँ तो कह दिया ब्रह्मा मुरारिश त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा। हमारे यहाँ नवग्रह की पहले से बात कह दी गई, तुम आज ग्रह ढूंढ के ला रहे हो। चलो, आप जिंदा हैं? हाँ या ना? बिल्कुल।
अब ये बताइए आप जिंदा हैं किसके बल पर? साइंस क्या कहता है कि आपके शरीर में कौन सा क्या है कि आप जिंदा हैं? मैं हष्ट पुष्ट हूँ? नहीं, आपका दिल, आपका हृदय, हार्ट जो है ना वो काम कर रहा है। आपका हार्ट काम करता है तो आप एक्टिव हैं, आप जिंदा हैं। अच्छा ये बताइए, आप मानते हैं ना कि हार्ट के कारण पूरा शरीर एक्टिव है? हार्ट यदि चला जाए तो मर जाएगा आदमी। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट काम करना बंद कर दे। अरे हार्ट काम करता है तो शरीर एक्टिव है। अब आप बताइए कि जब हार्ट काम करता है तो शरीर जिंदा है, तो हार्ट किसकी शक्ति, किसके बल से काम करता है? हार्ट की शक्ति से तो शरीर काम करता है। अब हार्ट को एनर्जी कहां से मिलती है आप बताइए? वो तो ब्लड से मिल रही है ना, ब्लड के फ्लो से। ब्लड तो उससे आगे पंपिंग करके जा रहा है ना। तो आप बता दीजिए ना, ज्ञान तो फिर वही तो, ये प्रश्न विज्ञान के पास नहीं है। विज्ञान इसमें चुप है। अभी ये रिसर्च का विषय है, रिसर्च चल रही है इस पर। यार मैं ना अनिरुद्धाचार्य जी से पूरी तरह सहमत हूँ। वाकई में इनके पास तर्क तो है, ज्ञान है, और ये इनके पास थोड़ा उतना ज़्यादा पाखंड है ही नहीं, इतना लोग ऐसा मानते हैं। बस बहुत सारे ऐसे पाखंडी बाबा हैं, मतलब है इनके पास, है उतना नहीं है, लेकिन इस वीडियो में ये साफ साफ जाहिर कर दे रहे हैं कि जो है वो सच है। मैं सहमत हूँ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी से। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब जरूर से करिए। मैंने बोला कि बेटा, आपका ज्ञान इस पर क्या कहता है? है? मेरा विज्ञान कहता है कि वो जो हार्ट पंपिंग कर रहा है वह ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर की शक्ति से हार्ट काम करता है। वो ईश्वर की शक्ति बंद हो जाए तो आदमी मर जाता है। इन्हीं बातों से तो आपको सोशल मीडिया पर लोग जानते हैं। ऐसी ही तो बातें हैं जिससे सोशल मीडिया पर लोग मुरीद हुए हैं। आपका एक वीडियो देखिए जरा कैसे चलता है, अगर एक सामने आता है। अच्छा, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ भी यहाँ पर मौजूद हैं ऑडियंस में, हाँ। और हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, तो उनका कुछ सवाल है साइंस से जुड़ा हुआ। रोहित, पहले मैं सवाल ले लेती हूँ, फिर अगले आरोप पर आप जाइएगा। किसको लेना है सवाल, बताइए। साइंस की जैसे अभी बात हुई तो हम सब ने एक रामायण देखी है, उसमें एक किस्सा आता है जिसमें हनुमान जी जब लंका दहन करके वापस आ रहे होते हैं तो उनके एक पसीने की बूंद एक मछली के मुख में चली जाती है, जिससे वो मछली गर्भवती हो जाती है और मकरध्वज नाम से उनका पुत्र होता है। एक तरफ हमारे पुराण में लिखा है हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, दूसरी तरफ एक पुत्र है उनका जो कि उनके पसीने की बूंद से हो गया। तो इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं साइंस? बेटा देखिए, वो हनुमान जी हैं, हनुमान जी साक्षात शंकर जी हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। हम इंसान की शक्तियां सीमित हैं, भगवान असीम है। इसलिए भगवान हनुमान जी के पसीने से मकरध्वज पैदा हो गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नाले में हम डुबकी नहीं लगा सकते, लेकिन वही नाला जब गंगा जी में जाकर के मिलता है तो वही नाला गंगा में मिलकर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। नाले को हम शुद्ध नहीं कर सकते, पर गंगा की सामर्थ्य शुद्ध करने की। उसी प्रकार हनुमान जी की सामर्थ्य है कि उनके एक पसीने की बूंद से अनेक बेटा हो सकते हैं। क्या बात है, हनुमान जी तो सर्वसामर्थ्य। वो ब्रह्मचारी रहे या नहीं रहे? ब्रह्मचारी हैं तो फिर भाई, ब्रह्मचर्य भंग तो नहीं हुआ ना, बात पसीने की है ना भाई, उनका ब्रह्मचर्य तो नष्ट नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य तो बना है, पसीने की बूंद से ना पैदा हुए मकरध्वज। तो ये भगवान है बेटा। देखो, अब कृष्ण ने एक उंगली से पहाड़ उठाया, तो क्या भगवान एक उंगली से पहाड़ बिल्कुल उठा सकते हैं? वो भगवान है। ठीक है, एक और सवाल हनुमान जी है ना, वो सब कर सकते हैं। बताइए। जो एक पहाड़ हाथ में रख के ला सकते हैं, एक हाथ से पहाड़, वो हनुमान जी सब कर सकते हैं। आपने अभी कहा था कि हृदय जैसे काम करता है तो उसकी अभी शोध चल रहा है, लेकिन विज्ञान तो इस चीज को स्पष्ट बता देता है कि हृदय के अंदर जो कोशिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं, उन्हीं से हृदय को शक्ति मिलती है चलने की, और उसी से फिर वो रक्त के संचार को शरीर के अंदर करता है। ये चीज तो विज्ञान आपको एक्सप्लेन कर चुका है, लेकिन अभी वो कोशिकाओं में कहाँ से शक्ति आ रही है, वो कैसे, वो सारा पार्ट ईश्वर की शक्ति से जाके जुड़ेगा अंत में। जब डॉक्टर कह देते हैं ना कि अब आगे मैं तो ऑपरेशन ही कर सकता हूँ, मैं तो इलाज ही कर सकता हूँ, आगे भगवान के हाथ में है। अच्छा बताइए, उनको बात कराइए। हाँ। क्या डॉक्टर ये मानते हैं ना कि मैं कर सकता हूँ ऑपरेशन, पर आगे भगवान पे छोड़ते हैं कि नहीं डॉक्टर? वो अपना प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में डॉक्टर भी ईश्वर पर छोड़ते हैं कि नहीं? उम्मीद तो सभी को रहती है। हाँ, तो मतलब कोई ईश्वर है ना जो डॉक्टरों से भी ऊंचा है, उसी भगवान से तो हम कह रहे हैं कि हृदय चल रहा है, हम चल रहे हैं, तुम चल रहे हो। आत्मा है, मैं तो ये मानता हूँ आत्मा है, आत्मा से हमारे शरीर को जो है शक्ति मिलती है। हाँ। हृदय उससे चल रहा है। हाँ, तो आत्मा एक एनर्जी है, एक शक्ति है। वो शक्ति उसे हृदय को पूरी, अब जैसे आंखों को देखने की ताकत कहाँ से आ रही है, कानों को सुनने की ताकत कहाँ से आ रही है, आपके शब्द कहाँ से निकल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कहाँ से शब्द निकल रहा है? ऑर्गन से, हमारी बॉडी है ना। वो सारी शक्तियां कहाँ से आ रही हैं? वो सारी शक्तियां आत्मा से आ रही हैं, और आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
तो वो कुल मिला के जब घूम फिर के जाओगे, कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से वो आएगा ईश्वर की लेकिन अदालत। इससे एक बात तो मुझे समझ में आती है कि आप फिर साइंस के साथ, विज्ञान के साथ एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं तो हमारे वैज्ञानिकों को मदद मिलेगी। आपको नहीं लगता कि बिल्कुल आपका मिलेगी, सहयोग बिल्कुल बहुत मिलेगी। जरूरी वेद हो गया? पढ़े वैज्ञानिक तो अपने आप उनको मदद मिल जाएगी। अपना सवाल लीजिए। मैं आचार्य जी के साथ हूँ। साइंस भी गॉड पार्टिकल को मान चुका है। हाँ, आज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो लोग पढ़ते हैं कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, तो गॉड पार्टिकल वो एक्सेप्ट कर चुके कि गॉड पार्टिकल है। सनातन पहले से करता है कण कण में भगवान है, अब साइंस भी कहता है हर कण में भगवान है। वो उनकी समझ में नहीं आया, बट दे एक्सेप्टेड कि गॉड पार्टिकल है। दूसरी बात हो रही थी गाय की। मैं बताता हूँ, गाय के ऊपर पूरा शोध हो रहा है। 200 करोड़ का एक केंद्र खुल चुका है मथुरा में, जो संघ के साथ खुला है। उन्होंने प्रूव कर दिया है, अगर आप गाय को जहर खिलाते हो तो जहर दूध में नहीं आता, जहर पेशाब में भी नहीं आता, जहर जो है उसके गोबर में भी नहीं आता, वो सारा उसके गले में एकत्रित हो जाता है। ये 6 महीने का शोध हो चुका है। अब उसके हर चीज के ऊपर शोध होकर के हमारे सामने आ रहा है। गाय के ऊपर हमारी शोध नहीं हुई। गाय का जो कुबड़, गाय का मतलब ये दूसरी गाय नहीं है, मेरी गाय का मतलब है देसी गाय जिसका कुबड़ होता है। वो उस कुबड़ का डायरेक्ट कनेक्शन है सन के साथ। अगर हमारे घर पे गाय है और मैं बीमार हूँ और मैं रोज गाय को कहता हूँ, अगर हाथ लगाता हूँ मेरे अंदर क्या बीमारी है, ये गाय सेंस करती है और वैसा ही घास वो चर के आती है। जो हम देसी गाय के दूध और घी की बात करते हैं, गाय के दूध को लेकर, उसकी किसी भी चीज को लेकर, हाँ, उसकी उपयोगिता पर तो कोई सवाल ही नहीं है ना। नहीं, बाद उसको में सवाल ही नहीं है ना। पहले बाबा को बाबा से प्रश्न है, बाबा से प्रश्न, ठीक है, बाबा से प्रश्न, बाबा को यहाँ पे जवाब देना है। मैंने आपके तर्कों को ले लिया, ठीक है, हो गया, वो बताएंगे। वो अगला आरोप, मैं अगले आरोप पे आ रहा हूँ। बाबा के ऊपर जो अगला आरोप है मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि इस आरोप में ये बताया जा रहा है कि आप गलत सूचना फैलाते, क्योंकि साइंस के ऊपर तो एक विवाद आपका रहा। अगला आरोप जो बाबा के ऊपर है, जरा महाराज जी के ऊपर है, वो लाइए। सुर्खियों में रहने के लिए आप विवादित बयान देते हैं, आप जान के कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे विवाद हो और आप सोशल मीडिया बज में रहें, स्टार बने रहें, इंस्टाग्राम पे आपके रील्स वायरल हो, यूट्यूब पे आपके वीडियो ज्यादा देखे जाए। अब इन शब्दों को हमें बीप करना पड़ा क्योंकि ये हमें लगा कि ये सही नहीं है, लेकिन आप ऐसे बयान बोलते हैं। ना, ऐसे बयान ऐसा है कि देखिए, वो बात समझो, ये वीडियो बहुत पुरानी है। क्या है, जब बच्चा शुरू में खड़ा होता है ना, तो रोटी को तोती बोलता है। रोटी को क्या बोलता है? तोती बोलता है। तो जब तोती बोलेगा तब ना रोटी बोलना सीखेगा। तो ये बहुत पुरानी वीडियो है, उस समय में शुरुआत थी और उस समय शब्दों की त्रुटियां हुई हैं, उसे मैंने स्वीकार किया है। तो वो शब्दों की त्रुटियां हैं। बाकी गाय का वहाँ पे महत्व मैंने बताया कि गाय गावो विश्वस्य मातरा, गाय सबकी माता क्यों है। मैं आपको बताऊं, जब देश के प्रधानमंत्री वर्तमान में उस समय पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, उस जमाने में अमेरिका से गेहूं आया करता था। भारत में भरपेट खाने का आप अपने बाप दादों से पूछना, पहले भारत में भरपेट खाने की व्यवस्था नहीं थी, उपजाऊ पानी की सिंचित व्यवस्था नहीं थी, तो उपजाऊ नहीं थी। और तब हमारे पुरखों को गाय ने अपने दूध से, अपने घी से, अपने मक्खन से पाला है। तो जिस गाय ने हम सबके पूर्वजों को, पुरखों को पाला है, आज उस गाय पे संकट है, तो क्यों ना हम गाय को समर्थन दें और गाय की सेवा से जुड़ें। तो वहाँ गाय की बात को मैं पुष्ट कर रहा हूँ, उसमें शब्दों की त्रुटि हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो शब्द है, चूंकि समझाना कुछ था, समझा कुछ रहा हूँ, अर्थात बात कहीं और चली गई, वो गलत था। नहीं, विवाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके कई स्टेटमेंट है, मैं वो स्टेटमेंट अभी कोट कर रहा हूँ। खाली आपको महिलाओं के सुंदरता से दिक्कत है, आपने आप सीता मैया को भी कॉन्टेक्स्ट में लिया। वो मेरे शब्द नहीं है, वो चाणक्य के शब्द हैं। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। मैं आगे वो मेरे शब्द नहीं है। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति सर्वत्र वर्जयत, यह लिखा है चाणक्य ने। ये चाणक्य नीति का पार्ट है। जब चाणक्य नीति आप पढ़ेंगे तो चाणक्य के वचनों को भी सुनना है। भाई हम तो देखिए, हम तो पढ़ते हैं ना, तो हम सबको, हम वेद पुराण ही नहीं पढ़ते, हम आज के झांसी की रानी को भी पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप को भी पढ़ते हैं, शिवाजी को भी पढ़ते हैं, हम तो जी आज मुंशी प्रेमचंद्र जी को भी पढ़ते हैं, गबन गोदान पंच परमेश्वर भी पढ़ते हैं। तो जब सबको पढ़ेंगे तो चाणक्य को भी पढ़ेंगे। तो जो जिसकी बेस्ट बातें, अच्छी बातें होंगी वो परोसना है। वहां बात क्या बोली गई? अति अति भला ना बोलना, है ना। तो अति की बात आप में से कितने लोगों ने सुना? अति सर्वत्र वर्जयित, सुना ना। तो जब अति सुना तो ये बात किसकी है? सूक्ति किसकी है? चाणक्य की सूक्ति है। तो चाणक्य की आधी बात आप माने, अति सर्वत्र वर्जयित, और आधी बात ना माने। चाणक्य का कहना है कि अति रूपेण वै सीता। ये मेरा विचार नहीं था, ये चाणक्य का विचार है।
अगला तो लेकिन ये जो ऐसी आरोपों की फहरिस्त है बहुत लंबी है अनिरुद्धाचार्य जी, तो आपसे एक एक करके सबका जवाब हम लेंगे और हम चाहेंगे ऐसे ही जैसे आप जवाब दे रहे हैं ना इतने मुखर होकर, ऐसे ही आप हर तो चीज बैठे पर पूरी स्पष्ट रात करें। आपके पास अगला आरोप क्या है जरा दिखाइए अनिरुद्धाचार्य जी पर। आप गलत सूचना फैलाते हैं, आप पर अगला आरोप है, तो पहले वो सुनवा देते हैं फिर आपसे जवाब लेंगे। आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम और क्या? तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल, आईफोन। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा मैंने उस समय आपको सुना नहीं था, लेकिन आज से वर्षों पहले मैं भी ये मान के चलता था कि वो एप्पल बाबा ने दिया, क्योंकि आपने कथा कह दी और उसके बाद लोगों ने सुना दिया, तो ये भ्रम हो गया। हालांकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है, क्योंकि उस समय नीम करोली बाबा समाधि ले चुके थे जिस वक्त स्टीव जॉब आए थे। तो ये मानते हैं ना कि गलत सूचना का प्रसार हो गया आपके जरिए? अच्छा, मैं गलत बोलूं तो आप बोलेंगे गलत हो गया, और जो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने कब उसको एडमिट किया? वो गलत बोले, दाने दाने में केसर। गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा। मैंने तो संतों को प्रमोट करने के लिए संतों की बात कही कि भाई आखिर स्टीव जॉब्स बाद में आया, आखिर आया ना, मिलने आया ना, संतों का दर्शन किया ना, वो बात चली, ये बात सही नहीं है। चूंकि मैंने किसी से सुनी थी वो बात गलत थी, जो सुनी मैंने सुनाई। लेकिन ये बात तो सत्य है कि स्टीव जॉब्स आए, संतों के प्रति श्रद्धा रखे। जब इतना बड़ा मालिक आईफोन का, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति जब भारत के संतों से जुड़ा है, तो आप भारत के होकर भारत के संतों से क्यों नहीं जुड़ते? ये बात कहने के लिए मैंने ये बात कही थी कि संतों से जुड़ो और संतों की सेवा करो। आपको नहीं लगता कि ये जो उदाहरण था, संदर्भ था, ये गलत हो गया? क्योंकि कहाँ टीवी के कलाकार और कहाँ आप जब आप जैसे संत कथा पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, तो आप सोचिए ना कि लाखों लोग आते हैं। उससे नुकसान किसका है? गुटखा खाने से तो सबका नुकसान है। मैंने ये बात कह भी दी तो किसका नुकसान होगा? चलिए हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ ये ऑडियंस मौजूद है यहाँ पर जी। आपको लगता है कि ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और श्रीमन नारायण, राधे राधे। और हम सब जुड़े हैं आपसे, हर कथा को सुनते हैं। गुटखा तो बहुत ही गंदा है, ये बात तो है। मैंने सुना है उसमें शीशा मिलाया जाता है, शीशे का पाउडर, और खास करके छोटे छोटे बच्चे 1-1, 2-2 रुपये का चीज़ खाते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं तो इस चीज़ को बहुत इसका मैं निंदा करती हूँ। बिल्कुल। और साइंस देखिए, ज्ञान से विज्ञान है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है। नहीं, मैंने कहा आप सुनती हैं ना महाराज जी को, तो महाराज जी ने जो बात कही वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दी थी। आपको लगता है कि वो ऐसे ही कह देनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, वो मैं तो ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ महाराज जी बातों के संदर्भ में देखिए, समझाने के जो जिस तरह से समझे। चलिए ठीक है, आप बताइए। तो सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब आप भी गलत करोगे। अगर वो समुद्र में कूद के जान दे रहा है, चलो मैं कुएं में कूद जाता हूँ, ये लॉजिक बताइए। बेटा ये लॉजिक नहीं है, ऐसा है उस बात से किसी प्रकार की हानि नहीं है, तो उस बात से किसी का कोई नुकसान हो तो बताओ। नहीं, मुझे मेरा एक प्रश्न, भ्रम तो फैलाना गलत है। एक प्रश्न भ्रम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, अच्छा ये बताओ बेटा जी, दीवार के कान होते हैं? सुनाओ आप। नहीं होते हैं? नहीं होते। नहीं। लेकिन तुम्हारे बाप दादे पुरखे तो कहते आए हैं, कहावत भाई धीरे बोल, दीवार के कान होते हैं। वो कहावत है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, अनिरुद्धाचार्य, बात कराओ। ऐसी कई कहावत और मुहावरे हैं हमारे। बेटा ऐसा है, कहावत बोली गई ना, यदि कहावत सही है तो भाई मेरा भी तो मोटिव सही था कि संतों से जुड़ो, उद्देश्य ये था।
वो बात सही थी गलत थी उस पर ना जाकर मेरा उद्देश्य क्या है कि भाई आज की युवा पीढ़ी को कहाँ जुड़ना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स जैसे लोग संतों से जुड़े हैं तो आपको जुड़ना चाहिए। लेकिन झूठ और सच का एक बारीकी पैमाना होता है आचार्य। वो जैसा मैंने सुना मैंने सुनाया। नहीं, मुझे इस पे एक प्रश्न पूछना है पयोधी, उसके बाद फिर आप ऑडियंस लेंगे। अभी महाराज जी आपने कहा कि सीता मैया के ऊपर जो शब्द आपके थे जिस पे विवाद हुआ वो चाणक्य नीति से आपने पढ़ा तो आपने बता दिया। आपने वहां पर अपनी गलती नहीं मानी और ये कह दिया कि वो तो लिखा था आपने पढ़ के बताया। हाँ। और अभी आप ये कह रहे हैं जो गलत आपने इंफॉर्मेशन दिया उसमें आप ये कह रहे हैं कि वो मुझे बताया गया संतों को जोड़ने के लिए मैंने कह दिया। तो मतलब दोनों बड़ा सरल हो जाता है। देखिए शब्दों के मामले में आपसे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए ये रास्ता भी आप जीत सकते हैं। नहीं ये रास्ता भी आपने चुन लिया और साबित ये कह रहे हैं कि वो मुझे बताया गया संतों को जोड़ने के लिए मैंने कह दिया। तो मतलब दोनों बड़ा सरल हो जाता है। देखिए शब्दों के मामले में आपसे कोई जीत नहीं सकता, इसलिए ये रास्ता भी आप जीत सकते हैं। नहीं ये रास्ता भी आपने चुन लिया और साबित कर दिया कि वो गलत इंफॉर्मेशन हो लेकिन मैंने जोड़ लिया। ये बता रहे ना फिर आप। तो ऐसा है कि देखो कुल मिलाकर के एक सही पक्ष रखना है। कोई बात चलो मेरे मुंह से वो बात निकल गई, गलती है, माफ करना, पूरी बात तो एक सेकंड माफ करना, मैं रोक रहा हूँ। मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी है बोतल वाले बाबा, ठीक है ना भाई। उन लोगों की वीडियो देखना जाके मेरे चैनल पर डली हुई है, ज़रूर देखना। बोतल वाले बाबा आप यूट्यूब में सर्च करना, बोतल वाले बाबा। बहुत हरामी बाबा है यार, एक नंबर का चूतिया है। उसको देख के ना भाई कपिल शर्मा का शो देखने का मन नहीं करता, बड़ा कॉमेडी है उसमें साला। गलत नहीं है, बिल्कुल 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 गलत। उसका देखिए उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको आतंकवादी बना रहा हूं, मैं आपको गलत रास्ता दिखा। उसका उद्देश्य ये है कि आज की युवा पीढ़ी को संतों से जुड़े रहना चाहिए। यदि इस बात को कहने के लिए मुझे जरा, आज कभी लोग क्या कहते हैं, छोटी सी बात को बड़े तरीके से उनको समझाया जाता है, तो मैंने भी अपने तरीके से समझाया कि भाई जुड़े रहो, है ना। इससे बोलते हैं छोटी सी बात को आप लोग उसे उसके भाव को समझिए, उसके शब्दों में ना जाओ। अनिरुद्धाचार्य जी भाव तो हम समझ गए हाँ। लेकिन मुझे एक बात याद आई, आप जवाब दीजिएगा। जैसे आपने कहा ना कि मैंने तो साधु संतों के प्रति समर्पण के लिए कह दिया था। अब मान लीजिए आपकी बात को सुनकर कोई पाखंडी जिनको हम एक्सपोज कर रहे थे वो भक्तों को बोले लो सेब मैं एक बाइट लेकर देता हूँ, ले जाओ, इसे रख लेना, इसे खा लेना, सब दुख दूर हो जाएंगे। वो नीम करौली बाबा बन जाएंगे कि वो स्टीव जॉब्स बन जाएंगे लेने वाले। तो आप देखिए ना, आप देखिए ना, डंडे से इलाज करवाने वाले भी हैं, कंबल से इलाज करवाने वाले भी हैं, तो झूठा सेब खाने वाले क्यों नहीं होंगे? हो गया जो हो गया, बार बार थोड़ी होता, स्टीव जॉब्स बार बार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप अपना सवाल लीजिए। तो महाराज जी आप कह रहे हैं जैसे कि आज की युवा पीढ़ी को आप संत धर्म की तरफ से जोड़ने के लिए, मतलब किसी बात को आप बोल दे रहे हैं कि स्टीव जॉब्स को सेब खा के दे दिया तो उन्होंने कंपनी बना ली। तो अब जैसे आज की युवा पीढ़ी जब थोड़ी सी बहुत कुछ बातें जान जाती है तो वो आजकल मतलब बाबाओं की कई बातों का थोड़ी बहुत रिसर्च करती है और फिर बाद में पता चले कि ये तो झूठ है, ये कभी हुआ ही नहीं, तो क्या वो जुड़ने के बहाने ज्यादा टूट नहीं रहे? बेटा बाबाओं पर रिसर्च करते हो कि झूठ बोलते हैं? कभी सुपर डुपर स्टारों पर रिसर्च कर लिया करो कि गुटखा खिला रहे हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर के आगे जीत है, वो पेप्सी कोका कोला बैच के वही तो बात है, बर्बाद कर रहे हैं। वो तो एक्टर हैं, वो फिल्मों में कुछ और तो वो एक्टर हैं, वो गलत करें वो सही है, वो गलत करें तो मैं मानता ही नहीं, मैं आपकी बात मानूंगा ना। हाँ तो मेरी बात ये मानो कि संतों से जुड़े रहो बस, वो तो मैं मानता हूँ। ये एक सामाजिक ताना बाना है, ये सामाजिक ताना बाना है अनिरुद्धाचार्य, और इसमें सबका अपना किरदार है, सबका अपना योगदान है। तो आपका अपना योगदान है, इसकी तुलना तो आप किसी से नहीं करेंगे। हाँ फिर हमें अगले आरोप पर जाना है। मेरे भाई संतों से जुड़े रहने में हमें क्या सिखाता हूँ, देखो मैं खुद माताओं की सेवा करता हूँ, 280 माओं की। जब मैं माओ के पांव दबाता हूँ ना, अभी देखो आपने इतने आरोप लगाए पर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि अनिरुद्धाचार्य वृद्ध माओं के पांव दबाता ताकि बच्चे सीखे पांव दबाना। आपने हर चीज माइनर चीज नेगेटिव चीज उठाई है। आपकी सारी चीजें हमारी रिपोर्ट में आएंगी। देखो मेरे हिसाब से बाबा का कहना ठीक है, बाबा अच्छे भी हैं, ठीक है, कोई पाखंड ज़्यादा नहीं फैला रहे हैं। बाकी आप लोगों की क्या रिया जरूर कमेंट करके बताओ। भाई वीडियो 50 मिनट की है और मेरा फ़ोन में मेमोरी इतनी नहीं है कि मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा। और मैं स्टार्टिंग में बताया था कि लव इन रिलेशनशिप के बारे में, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है 20 मिनट तक इन्होंने कुछ बताया नहीं है, ये आगे बताने वाले हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।